हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जैतू साहू मठ में जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर है। 200 साल पुराने इस मंदिर के इतिहास के साथ यहां जन्माष्टमी कैसे बनाई जाती है, आपको बताने जा रहे हैं। जन्माष्टमी पर्व पर इस बार 1100 किलो मालपुए तैयार किए गए हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर जैतू साहू मठ से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित जैतू साहू मठ की जन्माष्टमी वृंदावन जैसी जन्माष्टमी के रंग से सराबोर रहती है। लगभग 200 साल पुराने इस मंदिर में जन्माष्टमी के दिन विशेष वृंदावन की सखिया पहुंचती है, जो श्रद्धालुओं के साथ नृत्य, संगीत और कृष्ण भक्ति के भजन गाकर अपने प्यारे कान्हा का जन्मोत्सव मनाती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए विशेष मालपुआ पकवान तैयार करने की परंपरा है। पकवान बनाने सालों पुरानी वही कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है जो शुरुआती दौर में हुआ करती थी। यह जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का पसंदीदा व्यंजन मालपुआ तैयार किया जाता है। मंदिर के पिछले हिस्से में हलवाई इसे तैयार करते हैं। चूल्हे पर इसे लकड़ी की धीमी आंच पर बनाया जाता है। एक बड़े से कमरे में सूखी घास पर मालपुए को सुखाया जाता है ताकि एक्स्ट्रा घी बाहर निकल जाए। इसके बाद इसे सुरक्षित सीता रसोई में रखा जाता है। 3 दिनों की इस प्रक्रिया में तकरीबन 15,000 से अधिक मालपुए बनते हैं। जैतू साहू मठ में भगवान कृष्ण जी के अवतरण दिवस, जिसको हम जन्मदिन बोलते हैं बोलचाल के भाषा में, यहाँ पे तैयारी विगत 3 दिनों से चल रही है, साज सजा सजावट का। और आज चौथा दिन है भगवान के प्रिय व्यंजन मालपुआ का आज बनाते हुए। आज रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे आरती होने के बाद पट बंद हो जाएगा। भगवान को घी, दही, दूध, शहद, इत्र, चंदन से स्नान कराया जाएगा। उसके बाद पंचामृत से स्नान होगा, जो प्रसाद के रूप में वितरित होगा। स्नान कराने के बाद जनेऊ धारण कराएंगे, भगवान को नए वस्त्र धारण कराएंगे, स्वर्ण आभूषण धारण होगा, पंजरी का और फलाहार का भोग लगेगा। उपस्थित श्रद्धालु जो रहेंगे आरती के समय, उनको सबको प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। वृंदावन और मथुरा की गलियों में नाच गाकर अपनी जिंदगी भगवान कृष्ण के नाम कर चुकी सखिया भी यहाँ रायपुर के जैतू साहू मठ में आती है। ये सखिया पिछले 20 सालों से यहाँ आ रही है। पहले इन सखियों के गुरु यहाँ आया करते थे। ये सखिया मंदिर में जन्माष्टमी की विशेष पूजा के दौरान नाचती गाती है, भगवान का आशीर्वाद भक्तों तक पहुँचाती है। इनकी मौजूदगी भी कहीं न कहीं रायपुर के इस मंदिर में जन्माष्टमी के माहौल में वृंदावन और मथुरा की खुशबू बिखेरने का काम करती है। ये 200 वर्ष करीब पुराना है। इस मठ का एक इतिहास है। धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो सभी चारों जगत गुरु शंकराचार्य आ चुके हैं 2-2, 3-3 बार। और सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो इस मठ का समाज को बहुत योगदान रहा है। कोरोना काल में भी यहाँ से जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको प्रत्येक को मंदिर के जो गांव है वहाँ पे 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। रायपुर के जैतू साहू मठ का इतिहास देश की आजादी के आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ा है। प्राचीन होने की वजह से अक्सर तीज त्योहार के मौके पर यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी जुटते थे, पूजा भी होती थी और देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने की चर्चाएं भी होती थी। महात्मा गांधी खुद साल 1913 में यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने सभी समाज के लोगों की एक सभा ली थी। इसके बाद मंदिर के पास एक कुएं से हरिजनों को पानी पिलाकर छुआछूत मिटाने का संदेश भी दिया था। आज उनकी याद में यहाँ के हॉल का नाम गांधी भवन है। यहाँ महात्मा गांधी की एक आदमकद प्रतिमा भी लगाई गई है। रायपुर से भूपेश टांडिया की रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस।